गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करते हुए प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मालिक खालिक दी बहुत कृपा है और कल विसाखी दी संगरांद भी है। दास कांशी टीवी वालों ते अपने वालों आप सबनों विसाखी दे पुरब दियां मुबारकां दिंदा है। मालिक खालिक कृपा करे, साडा सतगुरु साडे ते मेहर करे, हरी मेहर करे कि साडा विसाख दा महीना भी बड़ा सोहना होए। अज मैं विसाख दे महीने की गल करांगा कि साडे की फर्ज बनते ने। और साध संगत इस तो इलावा पिछले हफ्ते दास नूं इटली दे कई शहरां विच जाण दा मौका मिलिया। इटली दे विच सब तो पहला सत्संग जो सी क्रेमोना गुरु घर विच होया, जिथे कि उत्थों दी संगत ने कोविड दे विच ही बड़ी मेहनत करके उस नूं खरीदिया। कोविड तो पहला उत्थे श्री गुरु रविदास जी महाराज दे गुरपुरब ते दास किया सी और उस वक्त तंबू लगा के किया गया, पर उस दिन बारिश हो गई तो दास नूं तो याद नहीं। मैं बेनती की अपने कोलों बटवे चों जो भी थोड़े बहुती माया सी वो कढ़ के उन्होंने दिती कि आ लो भाई गुरु घर की प्राप्ति वास्ते तुसी बैंक का अकाउंट खोलो और कोशिश करो। और हुण कोविड तो बाद इटली जाने का मौका मिला और उत्थे उस गुरु घर दे विच ही बन गया है। बहुत वधिया गुरु घर है। उत्थों की सारी संगत नूं दास बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा है। और उसे गुरु घर विच गुरदेव कौर जी ते कुछ होर भैणां भरावां ने भी कांशी टीवी वास्ते भी जो दान पुण्य किया वो उत्थे कमेटी ने बचैंसे दफ्तर पहुँचाता है। तो दास उन्होंने जिन्होंने ने दान पुण्य किया, एक ही नाम मैनूं याद है गुरदेव कौर जी, बाकियां दा भी दास बहुत बहुत शुकराना करता है कि जो कांशी टीवी के प्रतिनिधि हैं बचैंसे च उन्होंने पहुँचाता गया। और इस तरह ही फिर बहरगामों गुरु घर दे विच भी सत्संग करन दा इतवार नूं मौका मिलिया, जिहदे विच कुलविंदर राम जी प्रधान जो हैं और चमन जी ते राकेश जी जो सकत्तर की सेवा करते हैं ते चमन लाल जी, वो सारी कमेटी ने बहुत शोभा की, बहुत प्यार दिता और गुरु घर दे विच सतगुरु रविदास जी की पावन बाणी की चर्चा और सानू जीवन का मनोरथ बारे असी गल की। इस तरह ही सनातन धर्म मंदिर जो है विचैंसे दे विच उहदे विच भी वड्डा प्रोग्राम किया गया। सो दास नूं मानतोवा तो लैके ते विचैंसा ते सारे पासे करमोना ते अखीर ते नैपोली तक, रोमा नैपोली तेरनी सब जगह जाने का अवसर मिलया है और सब जगह संगतां ने बहुत प्यार दिता है। दास उन्हां सारियां संगतां दा बहुत बहुत शुकराना करता है, धन्यवाद करता है, क्योंकि इस दे काबल नहीं हाँ। तेरनी दे विच भी उत्थे 2 दिन रहने का अवसर मिलया, उत्थे दियां संगतां ने भी गुरु घर दे विच बड़ा प्यार मिलया। एक शादी का भी मौका सी कि नवीन जो कि आशा जी दे ते अपना राज जी का सपुत्र है, उसकी शादी हुई और उस दे विच ही जान का मौका मिलया। इस तरह ही नैपोली दे विच खूनदान कैंप भी लगाया गया, जिहड़ी जगह सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरपुरब मनाया जाता है उत्थे ही वड्डा समागम होया सी। और मैं भलवान जी और कुलविंदर जी उन्होंने सारिਆਂ का बहुत बहुत शुकराना करता हाँ कि उन्होंने बहुत प्यार दिता। रेसो दे विच भी गुरु घर दे सारी संगत आई और बड़ा प्यार उन्होंने दिता। सो दास हर एक का ही बहुत बहुत शुकराना धन्यवाद करता है। रोमा के इलाके विच भी सत्संग किया गया। सो साध संगत अज विसाख की भी गल करांगे, लेकिन सब तो जरूरी जो गल करनी है वो अज मेरे नाल जो कि वालसल हॉस्पिटल दे विच सर्जन हैं और सर्जन भी सर्जरी करते हैं कैंसर के रोगों की, अशोक जी, वो अज कांशी टीवी च आए ने। इन्हां कोल थोड़ा टाइम ही है क्योंकि बड़े बिजी ने, तो इन्हां नूं
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਔਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਵਾਲ ਸਨ, 9 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦ ਲਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪੇਚ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੋਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ 5 ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2 ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2 ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2,0800 ਪਾਉਂਡ। 2,800 ਪਾਉਂਡ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਏ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ 2,80,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 32 ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਜਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਦੇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਔਰ ਵਾਲਸਾਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੈਨਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਜਨ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਓਲਡਬਰੀ ਟਿਵੀਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ और कांशी टीवी वालों अशोक जी का स्वागत करना। अशोक जी, आपका स्वागत है कांशी टीवी पर। बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, नमस्कार। अशोक जी, आप ये बताइए कि आपने जो एक लोगों की मदद करने का यो काम किया है कि आप वहाँ बालाजी मंदिर में 22 अप्रैल को जो कर रहे हैं फंक्शन, क्या क्या कार्रवाई होगी और कितने बजे होगा? पहली बात तो यह है, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका दिया आपने मुझे। कांशी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उपासक जी, आपको इतने सालों से जानते हैं हम बालाजी मंदिर से, काफ़ी पुरानी दोस्ती है, पुराना रिश्ता है। एंड और ये 22 अप्रैल का जो हमने सोच रखा है, पहले हेल्थ एंड वेलबीइंग डे है। अच्छा। तो कोविड से पहले करते थे,
मगर कोविड के दरमियान तो पूरा बंद हो चुका था। जी जी। तो इसलिए फिर कोविड चला गया, अभी तो हम सोच रहे थे कि अब फिर से चालू करें ये हेल्थ एंड वेलबींग डे जी, जिसमें काफ़ी लोग का संगठन बना है। सैंडवेल काउंसिल है, सैंडवेल ट्रस्ट है और सैंडवेल पब्लिक हेल्थ है, डायबिटीज़ यूके वाले हैं और माइंड ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं और काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं। मतलब कि हर बीमारी के इलाज वाले वहाँ होंगे। बहुत सारा मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा और एडवाइस मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगा। और एक रैंडॉक्स कंपनी है जिन्होंने सैंडवेल के जो रेजिडेंट्स है उनके लिए ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। अच्छा। आपको थोड़ा पहले बुक करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको जी। तो सब लोग का स्वागत है, छोटे बड़े कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। आप हिंदू मंदिर है इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ तो सबके लिए है, सबके लिए अच्छी चाहिए। तो सैंडवेल कम्युनिटी मेनली टेंपल वहाँ पर है इसीलिए है, मगर मंदिर में तो सब यूके से सब लोग आते हैं डिवोटीज। तो उस दिन वो सबके लिए ओपन रहेगा, सबके लिए सेवा करने का मौका मिलेगा हमको। असल में अशोक जी धर्म है ही वो जो सबके लिए है, जो सबके लिए नहीं वो धर्म नहीं तो फिर क्या हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ ये सतगुरु रविदास जी महाराज जी की शिक्षा के अनुसार यहाँ भी कि जात जन्म न पूछिए सच कर ले बताए तेहा जाते है बहुत है जेह कर्म कमाए। अभी आपकी जात तो डॉक्टर है, मुझे दूसरी जात का पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो उन्होंने कहा कि जैसा कोई काम करता है वैसी जाति होती है। तो आप ये बताइए कि कितने बजे ये आपका ये कार्यक्रम शुरू होगा और वहाँ टेस्ट किसी ने करवाना है तो वहीं करेंगे, क्या 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 फैसिलिटी होगी? 22 अप्रैल है। हाँ जी। शनिवार का दिन है। जी जी। 11 बजे शुरू होगा। हाँ जी। और 3 बजे तक रहेगा। अच्छा। तो जाहिर है कि पूरा सेटअप करने के लिए वो जो कंपनी वाले हैं या ट्रस्ट वाले हैं वो लोग थोड़ा पहले आ जाएंगे और पूरा सेटअप करके 11 बजे तक सब तैयार रखेंगे। पूरे 11 बजे शुरू हो जाएगा? 11 बजे शुरू हो जाएगा, 3 बजे तक रहेगा। अच्छा, उसमें मान लो जैसे आपने कहा कि टेस्टिंग करेंगे, कंसल्टेशन, फिर एडवाइस भी करेंगे? कंसल्टेशन रहेगा, एडवाइस भी रहेगा। सबसे ज़्यादा तो अवेयरनेस क्रिएट करना है हमको कि अपने बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एनएचएस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। सब लोग यही सोचते हैं कि कुछ बीमार हो गए तो जीपी के पास जाना है, जीपी के पास से फिर अस्पताल जाना है या एएनई जाना है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो हम लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपको खासतौर पर एशियन को नहीं पता ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लोकल पॉपुलेशन के लिए तो काफ़ी पुराना है, मगर हम जो बाहर देश से आए हैं तो उनके लिए कभी मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये सब उसका अवेयरनेस आपको क्रिएट किया जाएगा, ये सब बताया जाएगा आपको। वो ब्रेस्ट कैंसर का टीम आ रहा है, लंग कैंसर का टीम आ रहा है, तो काफ़ी स्पेशलिस्ट रहेंगे वहाँ पर आपको। और जीपी लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, बुलाया है, वो लोग भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि ये दिन का पूरा फ़ायदा उठाइए। और मंदिर में कम्युनिटी हॉल पर होगा ये, और काफ़ी बड़ा जगह है। और ये भी बात करना चाहता हूँ आपको मैं कि प्रसाद के रूप में आपको लंगर भी, वेजिटेरियन लंगर भी मिलेगा, का लंच भी मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि जैसे कैंसर जो है, कैंसर तो आप ही एक्सपर्ट हैं बहुत, हाँ जी, तो उसमें प्रिकॉशन भी बाकी जैसे हार्ट का है, एशियन में डायबिटी का है, तो डायबिटी चेक भी होगी वहाँ? डायबिटी की ब्लड जैसे भी चेक करते हैं कि डायबिटी है कि नहीं। हाँ, पिछली बार जब हमने किया था 3-4 साल पहले तो तब तो टेस्ट नहीं करते थे, मगर ये बार इतना बड़ा हो गया, इतने सारे कंपनीज इन्वॉल्व है। रैंडॉक्स कंपनी जो है वो आपको फ्री में ब्लड टेस्ट भी करवा देंगे, मगर आपको उसके लिए बुक करना पड़ेगा। जी जी। और वो सिर्फ सैंडवेल रेजिडेंट्स के लिए मिलेगा, और बाकी जो लोग दूसरी तरफ से आएंगे तो वो लोगों को मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको फैसिलिटी नहीं। जैसे आपकी सर्जन में को आता है तो थोड़ा सा इधर से लेकर डायबिटीज चेक करते हैं, वो कर देंगे, वो होगा। वो होगा, बहुत अच्छा। वो होगा। अच्छा, अभी ये बताइए
कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, मुझे साउथ इंडिया का पता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कैंसर बहुत बढ़ रहा है। तो कैंसर का एक बार नाम ही इतना ख़तरनाक है कि किसी को हो जाए तो आधा से पहले ही वो सोचता है कि अब मैं तो मरने वाला ही हूँ। तो इसके लिए प्रिकॉशन जो हम रख सकते हैं, मान लो कि तो पता है मुझे कि पेरेंट्स से, दादा परदादा से ये इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं होता है, लेकिन फिर भी अगर पता चल जाए पहले तो उसका इलाज भी है। तो उसके लिए हमारी कम्युनिटी को आप बताएं कि क्या क्या और साइन क्या होते हैं और फिर कैसे कैसे हम प्रिकॉशन, सावधानी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कैंसर में। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। इतने छोटे वक्त में, इतने कम समय में मैं पूरा बता नहीं सकता, मैं जितना हो सके उतनी कोशिश करूँगा। जी जी बताइए। कैंसर जो है बीमारी बहुत जेनेटिकली कनेक्टेड रहता है। हाँ जी। मगर उसके अलावा थोड़ा ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए या उसको अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए। जी जी। तो जल्दी पता चल जाएगा तो इलाज ठीक रहेगा, बिल्कुल इलाज अच्छे होगा, या कभी कभी पूरी तरह से इलाज होगा, ताकि कैंसर बीमारी की वजह से आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम नहीं होगी। अच्छा, हाँ। तो अर्ली डायग्नोसिस उसका तो बहुत महत्व है। साध संगत जी, इसका मतलब ये है कि जे पहला पता लग जाए तो उम्र जी उम्र रब ने दी उदू पहला नहीं जावांगे, वो पूरी भोगांगे। उसके लिए आप बचाइए, मेरे हमारे भोले भाले लोग हैं, वो बेचारे कोई मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सौंफ ले लो जी, ये दालचीनी ले लो, घर की ज़्यादा किचन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके साइन क्या हैं और क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं? आप खाने पीने का भी बताइए। साइन जो है अभी ये देश में खास करके फैसिलिटीज़ इतने अच्छे हैं, हाँ, कि उनको आपको रेगुलरली एक उम्र से आपको एक चेकअप होता है। हाँ, 50 की उम्र में ये टेस्ट करेंगे, या 60 में ये करेंगे, 70 में ये करेंगे। अच्छा। मगर उससे पहले आप जो ने सवाल पूछा है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, हाँ, या क्या साइंस होते हैं, हाँ, तो थोड़े ऐसे साइंस है जो आपको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बिना वजह अगर आपका वजन घट रहा है, हाँ साध संगत जी, बिना वजह तो वजन घट रहा है, वजन घट रहा है, ये हाँ, नंबर वन। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाना टाइम पे खा रहे, खाना बिल्कुल सही खा रहे, और कोई बीमारी नहीं है आपको, मगर आपका वजन घट रहा है। साध संगत जी नोट करें कि ਤੁਹਾਡੀ बीमारी भी कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखती, खाना भी टाइम सिर खा रहे हो, सब कुछ, पर फिर भी जो वजन घट रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, वो बहुत ही महत्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो। हाँ हाँ। और दूसरी बात, खांसी जो है, आप समझ रहे हैं कि सर्दी हो गया, थोड़ा जुकाम हो गया, वायरल फीवर हो गया, मगर खांसी जो कम नहीं हो रही है। हाँ, 1 हफ्ता हो गया, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, सोचा कि कम हो जाएगा, कम नहीं हुआ, 2 हफ्ता हो गया, खांसी जो कम नहीं होती, उसका मतलब है वो कुछ और है, वो कुछ और है। साध संगत खंघ जो लगती है, ये कहते ने भी जे ठंड करके होए या वो जे हफ्ते तो भी ज़्यादा फिर नहीं हटती पई, तो फिर सानू सोचना चाहिए कुछ होर ना हो जी। और बताइए। और आपको मतलब जब आप टॉयलेट जाते हैं या यूरिन में या मोशन में आपको खून नजर आए, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। नॉर्मल इंसान को यूरिन में भी हो या मोशन में भी खून नहीं आनी चाहिए। अगर खून दिख रहा है आपको तो उसके बारे में सीधे जीपी को कांटेक्ट करना चाहिए आपको। जी जी। तो उसके बाद में जीपी का एडवाइस लेना चाहिए। उम्र के हिसाब से उनको पता लगता है, उनको पता चलता है कि आपके लिए क्या एडवाइस करनी चाहिए, किस स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। अगर आपने एक बार देखा उसके बाद कभी नहीं हुआ तो शायद उतनी सीरियस बात नहीं है, मगर जब भी आप जा रहे हैं, एवरी डे आपको अगर ब्लड निकल रहा है, मोशन में हो या यूरिन में हो, तो फिर सीरियस, उसका बहुत सीरियस है वो। उसके लिए तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। साध संगत जी, 2-3 गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ डॉक्टर साहब ने दसियां ने, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ कि मेरी बिना वजह ते मैनू बीमारी भी कोई नहीं, खान पीन मैं ठीक कर रहा, सब कुछ है, पर फिर जे मेरा भार घट रहा है तो फिर उसका कारण है कोई, वो सानू ਉਹਦੇ बारे चिंता करने की लोड़ है, चैक कराने की लोड़ है। दूजा खंघ का इन्होंने दसिया, खंघ का भी सानू बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और तीजा ये जे अपना कोई होर खून दिसदा पिया,
जरा जिहा भी, तो सानू चिंता करन दी लोड़ है। सानू चिंता नहीं करनी, करन वाला परमात्मा है, हरी है, उसकी आसरा असी परमात्मा का ही लेना। लेकिन नाल ही नाल डॉक्टर भी जिहड़े बनाए ने परमात्मा ने बनाए ने, असी नहीं बनाए। परमात्मा वालों ये सिस्टम है। जे गुरु पीर भी बीमार होंदे ने वो भी डॉक्टर नूं बुलांदे सन। तो और कोई बात बताइए। और एक बात यह है कि अगर आपको एसिडिटी है, हाँ, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सब बोलते हैं मैंने थोड़ा अचार खा लिया या स्पाइसी फूड खा लिया तो मेरा पेट जलता है। मगर अगर वो एसिडिटी आपको एसिडिटी का टैबलेट लेने के बाद में भी कम नहीं हो रहा है और लगातार हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा एसिडिटी कंटिन्यूसली चल रहा है टैबलेट के बगैर, तो उसके लिए भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। हाँ जी, साध संगत है भी जी बड़ी जरूरी है। सानू कई बार गैस बनती है भी एसिडिटी होंदी है, तो वो नाल भी सानू जरूर जाके GP नूं दसना चाहिए और ये GP की जिम्मेवारी है तुहाडा चेकअप कराए। डॉक्टर साहब आपने कमाल कर दिया, थोड़े से समय में आपने हर चीज़ बताई। और क्या कहना चाहेंगे आप? और एक बात है जो आवाज़ में बदली आती है। अच्छा, तीनों आपको सर्दी में थोड़ा आवाज़ बदलता है, हे फीवर हो तो थोड़ा आवाज़ बदलता है, जी जी, अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो तो आवाज़ बदलता है जी, मगर वो टेम्परेरी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आवाज़ भी बदल गया और वो भी कंटिन्यूस है तो उसके लिए भी बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और आपका ENT चेकअप करवा लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। साध संगत जी एक होर इन्होंने सिम्पटम दस्या कि कई बार जो खंघ लगती है ਜਾਂ सानू बुखार ਜਾਂ जुकाम लगता है, आवाज़ बदलती है, तो कहते जे कंटीन्यूसली आवाज़ बदले तो भी वो सिम्पटम देखना चाहिए कितने कैंसर का ना होए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये तो हर कोई देख सकता है घर में ही, बगैर GP के ये पता चल जाएगा इन बातों का। और कुछ कहिए कैंसर के बारे में या किसी और भी, जो भी आप एक्सपर्ट हैं। वैसे तो वहाँ 22 तारीख को आपने कहा है कि सारे एक्सपर्ट आएंगे। हाँ। साध संगत जी 22 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ GP ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ तो ਹੁੰਦਾ ही है, वो भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते इंतज़ाम किया जाएगा। जी, और उसके बारे में या कोई और आप कहना चाहें? हमारे व्यूअर जो है वो आपको शीशें दे रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं सभी, क्योंकि गुरु रविदास जी के नाम पर ये कांशी TV उनके कृपा से चल रहा है। जय गुरुदेव। हाँ जी, तो और कहिए। तो प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं जी, जो आपके बस की बात है। हाँ, वो बताइए। जेनेटिक्स जो है आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो आपके माँ बाप से या दादा परदादा से जो भी है वो आपके लिए आता है। ठीक है, मगर जो प्रिवेंशन जो आपको कर सकते हैं वो बताइए। अब वो तो हर कोई बोलता है मगर सब करते नहीं करते जी। तो जैसे मानो कि सिगरेट की आदत है, हाँ, या अल्कोहल की आदत है, या तंबाकू की आदत है, हाँ, या जर्दे की आदत है, ये सब आदतें कई रिसर्च में कई बार ये साबित किया है कि उसकी वजह से आपको सिर्फ बुराई हो सकती है, अच्छा नहीं हो सकता। साध संगत सिगरेट का तो मैं भी कहांगा भी सानू पान सुपारी खाए भी लिखा है बाणी दे विच भी, तो सिगरेट का तो ਉਂਝ भी घर विचों बो नहीं जाती। ਉਂਝ ही साडे घरां दे विच तड़के की समैल ही रहिंदी है, तो जे सिगरेट की भी आ जाए तो डबल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि कई बार ये सोचने भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरी आदत है, इसका असर पैंदा है। स्मोक का खास तौर पर तंबाकू सबसे बुरी। अच्छा जी, सिगरेट में तो कोई मतलब फ़ायदा है ही नहीं। हाँ, और सब लोग यही जानते हैं कि सिगरेट पीने से आपको लंग कैंसर हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, आपका गले का कैंसर हो सकता है। सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म में हर जगह हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। क्या बात। साध संगत जी तुसी सारे सतगुरु रविदास जी ते महापुरुषों नूं मनण वाले हो, संतां नूं मनण वाले हो। इस वास्ते जे कोई साडा भैन भरा अजे भी सिगरेट पींदा है तो उन्हें बेनती करिए
ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏ, ਘਟ ਜਾਏ, ਨਾ ਪੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਨਰ ਕਿਉਂ ਨਾ होवे, वो भी साढ़े वास्ते बहुत प्यारा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्कोहल के बारे में वो तो आम लोग कहते हैं कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्कोहल के बारे में एक गलतफहमी है कि पी सकते हैं तो मौसम ख़राब है, या दोस्तों के साथ पी सकते हैं, पार्टी में पी सकते हैं, ठीक है, मगर उसका अगर आप लिमिट क्रॉस करके, हाँ, 1 गिलास की जगह 10 गिलास पी रहे हैं, वो तो पुलिस भी पकड़ेगी। तो ना, वो पुलिस पकड़ने की तो अलग बात है, मगर आपके सेहत के लिए सबसे बड़ी बात है। तो एक्सेस, एनीथिंग इन एक्सेस। अब ये देश में तो अच्छी बात है कि उन्होंने एक लिमिट लगाया कि औरत के लिए इतना दारू पीने चाहिए एक हफ्ते में, या मेल के लिए इतना पीना चाहिए। तो वो बात जो है रिसर्च करके उन्होंने वो लिमिट लगाया है। हाँ जी। तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, और वो लिमिट के अंदर आपको पीनी चाहिए। वो लिमिट के बाहर अगर आप चले गए तो सिगरेट के बाद वो भी एक ऐसी चीज़ है, वो चीज़ है, हाँ, वो बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ये कहा जाता है 1 आध गिलास बियर का वो पुलिस भी अलाउ करती है, हाँ। यानी एक्सेस, जैसे अंग्रेज़ों का कहना ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ का भी लिमिट को बाहर, बिल्कुल। अब मेरे ये बताइए थोड़ा सा आपके हिसाब से एज मेडिकली कि क्या लिमिट, मतलब बिल्कुल जो 1 गिलास बियर का या वाइन का, या क्या आपके हिसाब से लिमिट क्या है? नहीं, मेडिकल लिमिट नहीं है। उन्होंने रिसर्च करके बता दिया है कि आप यूनिट जानते हैं, 1 यूनिट, तो 14 यूनिट्स पर वीक, हफ्ते में 1 हफ्ते, यानी 2 यूनिट 1 दिन में, बस 2 यूनिट 1 दिन में। तो 1 बियर अगर आप पिएंगे, हाँ, तो 1.5 यूनिट्स है, वो 1.5 है, 1.5 है, हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पी सकते, 1.5। तो और एक स्पिरिट का जो मेजर है, हाँ, तो सिंगल कहते हैं आप, हाँ, वो एक मेजर इज 1 यूनिट। तो साथ संगत जी हुण ते डॉक्टर साहब ने दस दिता सानू, ये साडे भरा ने, माई लाइक ब्रदर, इसलिए आए हैं। और इनको प्रार्थना की भाई कि आप जो भी कर रहे हैं 22 तारीख को, उसके अलावा भी हमें आकर कांशी टीवी और बताइए कि हम आप जितने भी साडे गुरसिख ने, जिन्ने भी भगत प्यारे ने, महापुरुष ने, वो सानू रब वर्गे प्यारे ने, तो इन्ने सेवादार ने, दास ने, हुण भी जाके सब जगह देखा। स्पेन दे विच भावें भोला जी ने, दादरा जी, बाकी सारे एक तो एक प्यारे ने, तो असीं नहीं चाहते कि कोई भी साडे विचों समय तो पहलां जाए। इसलिए डॉक्टर साहब बेनती की इन्हां नूं, ते इन्हां ने आके, वैसे वेल नहीं हुंदा क्योंकि इत्थे बहुत वड्डा हस्पताल है, मैनर हॉस्पिटल, जो कि वालसल है, उहदे विच सेवा करते हैं। पर बालाजी मंदिर च उस दिन सारा वलंटीयर ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲੰਟਰਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏ, जागृति आनी बहुत ज़रूरी है। और आप कुछ कहना चाहें और कहिए, क्योंकि मुझे पता है आपने फिर 7:30 जाना भी है। हाँ जी। नहीं, वो मतलब एक मीटिंग है यूथ कमेटी का। हाँ, अभी 2-3 मिनट हैं, 2-3 मिनट हमारे अभी आप आए हैं तो ज़रूर बताइए। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, 22 अप्रैल शनिवार के दिन बालाजी मंदिर टिबिडेल ओल्ड बरी जो डडली में है, तो वहाँ पर ये हेल्थ एंड वेलबींग डे का आविष्कार किया जा रहा है। आप सब लोग आइए और उस दिन का पूरा फ़ायदा उठाइए। आपको डायबिटीज़ के बारे में या ब्लड प्रेशर के बारे में, आपके वज़न के बारे में, और ये जो भी लंग कैंसर है या बावल कैंसर है, और एक बात जो सब लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, हाँ, जो बता नहीं सकते लोगों को, सोचते हैं कि अगर मैं बता दूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह सकते, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है बर्मिंघम में, माइंड। तो वो लोगों ने भी हमसे मतलब
वादा किया है कि वो लोग भी रहेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर आप ऐसी बात जो आप घर वालों से नहीं बता सकते, उनको बता के उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए आप। नहीं, वो डॉक्टर साहब अभी तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को पूछे हुए कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। सही बात है। हाँ। और वो गलत नहीं कर रहे। हाँ, वो गलत नहीं कह रहे कि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है। अब देखो स्कूल में भी स्ट्रेस है, कॉलेज में भी है, काम पर भी है, हर जगह हर कोई अपने अपने मजबूरी से अपने अपने प्रॉब्लम्स है। तो डॉक्टर साहब ये जो है कांशी टीवी ये किसी भी भेद में नहीं, और ये स्पिरिचुअल हम रविदास जी महाराज की शिक्षा के अनुसार चलते हैं। तो आपने आज जो काम किया है ये भी एक धर्म का मैं समझ सच्चा धर्म है। तो अरदास करते हैं कि ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, इसी तरह समाज की सेवा करते रहें, और कहीं हमें भी ज़रूरत पड़े तो हमारा भी ख्याल रखिएगा। ऐसा ना हो मेरी ज़रूरत आपको ना पड़े तो ठीक है। चलो, मैं चाहूँगा कि 22 को सभी लोग जो भी टाइम निकाल सकते हैं जरूर आएँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कांशी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ये वक्त निकाला मेरे लिए। उपासक जी बहुत नमस्कार, आपका थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। तो साध संगत आओ, क्योंकि कल संगरांद है विसाख दी, और अज ही असी क्यों ना अपनी तैयारी करिए। तो विसाख के महीने विच महाराज सच्चे पातशाह ने कहा कि विसाख सुहावा सर्व सुख गुर के वचन विचार। सुख सर्व सुख किवें हुंदे ने, ये मैं एक कहानी दे नाल अपना अज दी विचार शुरू करना चाहांगा। कि एक महात्मा सी, एक बेटा सी, और वो पिंड दे विच पहाड़ियां ते रहिंदे सन। ते साध संगत उन्हां दा एक घोड़ा सी, घोड़ा चोरी हो गया। जब घोड़ा चोरी हो गया तो सारा पिंड आ गया उन्हां नूं अफसोस करने वास्ते, कहन लगे कि बहुत माड़ा होया, तुहाडा इक्को घोड़ा सी जिन्हों तुसीं खेती लई भी वरतदे सी, हल वाहण लई वरतदे सी, ते उही चोरी हो गया। तो संतां ने, हुण सर्व सुख की गल कर लगा मैं, संतां ने कहा कि मैनू पता नहीं माड़ा होया या चंगा होया, मैनू नहीं पता माड़ा होया या चंगा होया, मैनू नहीं पता। लोग आन बड़े हैरान होन भी इनू कोई फर्क ही नहीं पैंदा। और 2-3 दिन बाद घोड़ा वापस आ गया, तो नाल अपने 2 घोड़े होर लै आया। 3 आ गए, एक दी गा 3 आ गए। सारा पिंड खुशियां करे, और सारे कहन कि भाई साहब तुसीं ते बड़े लकी हो, तुहाडी भगती दा तुहानूं फल मिलिया। वेखो एक घोड़ा गया तो 2 होर नाल लै आया, तो बड़ी खुशी की गल है। तो अगों संतां ने फिर कहा मैनू ये नहीं पता खुशी की गल है कि गमी की गल है, मैनू नहीं पता, पर जो रब करदा ठीक करदा, मैनू नहीं पता। साध संगत फिर वो 3 घोड़े पालते रहे, वरतते रहे। एक दिन घोड़े के उत्तों डिग के तो वह जिहड़ा पुत्र सी उहदी लत्त टुट गई, पलस्तर लग गया। सारा पिंड फिर कहन वास्ते आया यार बहुत माड़ा होया, देखो घोड़ा इन्ना वधिया सी, लेकिन घोड़ा ऐसा मच्छरिया कि बच्चे नूं डिग के थले लत्त टुट गई है, बहुत माड़ा होया। संतां ने फिर कहा कि मैनू ये नहीं पता माड़ा होया ये चंगा होया, जो होया ठीक होया। साध संगत तो हर वेले ईश्वर के भाने च सन। तो फिर थोड़े दिनों बाद युद्ध शुरू हो गया, जंग लग गई नाल दे पड़ोसी देश के नाल, और जिन्ने जवान सन सारे उन्होंने भर्ती कर ले, सारे भर्ती कर ले फौज दे विच। ते सारा पिंड बड़ा भी साडा पुत्र भी लै गए, साडा भी लै गए जबरदस्ती। लेकिन वो किसान का जिहड़ा पुत्र सी, क्योंकि उसकी लत्त टुटी सी,
इस वास्ते उन्होंने नहीं लगाए फौज वाले। और फिर पिंड वाले आए तो कह लगे जेड़े कि लत्त टुटन ते कह रहे सन बड़ा माड़ा होया, वही कहन ते भाई बड़ा चंगा होया, तेरे पुत्र की लत्त टुट गई तो वेख लै, नहीं तो लड़ाई में उन्हें लै जाना सी फौजियां ने। साध संगत उन्हें फिर कहा मैनू नहीं पता ठीक होया या गलत होया, जो मालक करदा ठीक है। सर्व सुख इंज हुंदे ने कि कुछ भी होवे, जो तुहाडे वर्गे भगत ने, कांशी टीवी देखने वाले भगत ने, हर हाल दे विच खुश रहंदे ने, परमात्मा ने छड्डदे ने। ते महाराज कहंदे ने कि गुरु दे वचनां ते विचार करके ही सर्व सुख हो सकदे ने। सर्व सुख जे तुसी चाहुंदे हो, जिन्हों कहा गया है कि आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे। सगल मनोरथ पूरे कदों होंदे ने? जदों पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे। जदों पार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, पा लिया जाता है। जिस तरह साध संगत आ वेखो मेरे को पेन है, ये मैं पाया है, मेरी जेब च है, इनू कहते हैं। तो जे मैं पेन की कथा ही करी जावां, पेन दीयां गल्लां ही सुनाई जावां, तो पाया नहीं होएगा। इस वास्ते गल नूं समझण दी, इस नुकते नूं समझण दी जरूरत है। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे कदों? जदों सुनी सच्ची बाणी। साध संगत सच्ची बाणी केड़ी है? जिहड़ा आद सच है, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, वो है। तां जदों वो सच्ची बाणी सुनते हैं, जिसदे बारे कहा गया हीरा, हरी रूपी हीरा जिहड़ा है, वो सच्ची बाणी है। सच्ची वो हुंदी है जिहड़ी कदे बदले ना। बाकी चीज़ां जो सन बदलन वालियां ने, सच्ची नहीं हुंदी। हरी ही सच्चा है। सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जाने। ये सारा नुकता तो यह है, जे असी अपने जीवन में नहीं अपनावांगे तो सर्व सुख आनंद नहीं आ सकता। पूरे गुरते जानी संत साजन, संतां दे पासों सानू जदों भी कोई सत्संग विच लैके जांदा है, गुरु को लैके जांदा, संत लैके जांदे ने। इस वास्ते संतां नूं कदे पिछे नहीं कर सकते। संत ही साडे जीवन दे सानू सत्संग नेविगेटर ने। नेविगेशन है, वो नेविगेटर करते हैं। नेविगेट कित्थे लैके कर जाते हैं? हरी तक, पार ब्रह्म तक। पूरे गुरते जानी ते जिहड़ा जान लैंदा फिर ਉਹਦੇ बारे क्या सुनते पनीत कहते पवे सतगुर रिया भरपूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे तू वाजे आना तूरे। महाराज कहते ने कि जे गुरु के वचनों ते विचार करेगा तो तेनों सर्व सुख मिलणगे। एक अद्धा नहीं, सर्व सुख। अंतर ध्यान लगाए कर समझो सार सार। ध्यान जिहड़ा लगाना है, बाहर नूं ते फटाफट लगदा साडा ध्यान। किते भी जाइए असी सानू अही सीनरियाँ वेख लीए, चंगियां चंगे पहाड़ वेख लीए, किते बर्फ पई होए वो सानू देख लीए। साध संगत आओ दास इसे विच आस्ट्रेलिया भी गया, स्विट्जरलैंड भी गया, और इन्हां दिनां दे विच जर्मनी भी जाण दा मौका मिलिया। पहाड़ लद्दे पे सन पहाड़ां दे। आस्ट्रेलिया विच खास तौर ते बहुत बर्फ सी, और आस्ट्रेलिया राजू जी का होर उत्थों दे गुरमुखां दा बहुत दास धन्नवाद करता है। इस तरह ही फिर जर्मनी दे विच साडे सुंदर जी, उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्हां ने सत्संग दे इंतजाम किए। सो इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, समझो सारे गुरदेव को ग्रहण कर तज सब झूठ विकार। ये काम असीं कर सकने हैं, झूठे विकार ही छड़ सकने हैं, और वो साडी सेहत भी ठीक रहिंदी, मन भी ठीक रहिंदा है, समाज दे विच मान तान भी मिलता है। जिस तरह हुण डॉक्टर साहब ने कहा, जे असी वो विकार जिहड़े ने, जिस तरह सिगरेट पता है सानू नुकसानदेह है, शराब जिहड़ी वो ज़्यादा जिहड़ी पी लोगे वितों वध या जिहड़ी मिकदार तो वध एक्सैस करांगे तो वो नुकसानदेह है। दास ये नहीं कहंदा कि तुसीं ये छड्डो या ना छड्डो, ये तुहाडी मर्जी है, लेकिन जिहड़ा असी एक्सैस करने उन्होंने छड्डो। जदों सानू होश ही ना रहे, विआह शादी होवे, भावें कुछ हुण जिन्हां दे घर विच विआह शादी हुंदी, वही शराबी हो जान, सुरती ना रहे तो आएगे इहदा किवें ख्याल करनगे। इस वास्ते और ख़ास तौर पर लड़के वाले, वो तो बहुत जरूरी है कि लड़के वाले उन्होंने घर धी आउणी हुंदी है, सारा कुछ छड्ड के आउंदी है, अपने माँ बाप नूं छड्ड के आउंदी है। इस वास्ते साध संगत एक और मैं बेनती कर ला कि एक साध संगत एक जगह बैठे सी तो चर्चा चल रही सी। आ मेरी ध्यान नाल गल सुन लैनी।
चर्चा चल रही सी कि बुढ़ापे दे वेले बेटी काम दिंदी है, बेटी सांभदी है कि बेटा सांभदा है। और साध संगत काश के साडे विच असलीयत असीं समझ सकीए। तो इंज हो सकदा जे बेटी दी अपनियां जिम्मेवारियां अपने घर गई है, किन्ना क सांभेगी। तो बेटा भी जिहड़ा है वो भी कई बारी विगड़ जाते हैं, वो तो आम असीं देखण विच मिलदा पिया। लेकिन कौन साडा सारा काम किहड़ा कर सकदा। बुढ़ापे दा हुण मेरी उम्र 81 सालां दी, 81 लगे है, तो हुण किहड़ा है जिहड़ा मेरी लाठी बन सकदा। साध संगत जे असीं मन लईए एक पासे तुर पईए। मैं क्या सारी जगह कोई कहे बेटी सांभदी, कोई कहे बेटा सांभदा। मैं क्या नहीं भाई, तुहानूं गुस्सा लगे भावें चंगा समझो मंदा समझो, मेरे हिसाब नाल बहू सांभदी है, जिन्हों नूंह कहिंदे हो। जे बहू नूं तुसीं बेटी बना लोगे तो फिर साध संगत तुहानूं किसी चीज़ की फिक्र की लोड़ नहीं, तुहाडे पुੱਤ नूं भी विगड़न नहीं देगी। बहू ही जिहड़ी है, नूंह जिहड़ी है, वही साडी बुढ़ापे का सहारा क्यों ना बने। असी जे उन्होंने बेटी बना लांगे तो जरूर साडा सहारा बनेगी। तो इस वास्ते कहते ने गुरदेव को ग्रहण कर तज झूठ विकार छड़ दे। ये नूंहां नूं वखरा किन्ना छड़ दिओ, वो धीआं ने, किसी दियां धीआं ने। और मैं गल तो करन लगा भी वो छड़ सब कुछ छड़ के माँ बाप नूं आउंदी है नवें घर, उत्थे सारे शराब पी के धुत होए हुण, भावें खुशी का मौका है, लेकिन तुसी आनंद लो, धुत तो ना हो ना, उत्ते की असर पेगा। पहले दिन ही असर माड़ा पै गया तो की होएगा। सो साध संगत कहते ने सानू धर्म के मार्ग के उत्ते अपने घरों शुरू करने की लोड़ है। यही बीमारी है कि असीं कहने गुरु घर दे विच ही हो आए हैं, बस ठीक है। साध संगत असल विच गुरु घर नूं तुसीं घर लियाओ, घर लियाओगे तो वेखो स्वर्ग है। मैं अपने तजर्बे ना कह रहा जे। इस वास्ते मारे कहते ने कि फिर तू झूठे विकार छड़, हिरदे हर हर हरि को सिमरो वार वार। और सिमरना वार वार की हुंदा, ये नहीं है कि असी हर वेले हरी हरी करते रहना। वार वार सिमरन का मतलब है मेरा किरदार, मेरा जीवन, मेरा बोल, मेरा आचरण, मेरे कर्म जिहड़े ने वो हरी दे मुताबक होण, जो हरी नूं चंगे लगदे। सानूं पता है। मैनू मेरा बेटा एक बारी पूछन लगा, डैडी जी पाप की हुंदा ते पुण्य की हुंदा। मैं हुण तुहानूं साफ दसना, तुसीं पढ़ सकदे हो, बाणियां पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो इन्ना ध्यान रख लो। पाप होवे जिहड़ा छुपाना पवे, जिहड़ा सानूं छुप के करना पए, पासे जे जाके गल करनी पे, चुगली हो है जिहड़ी पासे जाके करनी पे, तो जिहड़ी 10 बंदियां दे विच असीं कर सकने आ। साध संगत तो चुगली नहीं है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, जिहड़ा भी काम सानूं छुपाना पे, सीधी जी डेफिनेशन मेरी लै लो, जिहड़ा छुपाना पे वो पाप है, तो जिहड़ा शरेआम करना पे वो पुण्य है। इस वास्ते महाराज कहते ने कि दुष्टां संग त्याग कर, संतां संग प्यार। ऐ तो असीं कर सकने, साडे ते है। सानूं किसे नहीं जे फड़िया, जमा ने नहीं फड़िया होया, किसी जमदूत ने नहीं फड़िया होया। साडे हंकार ने, साडे वैर विरोध ने सानूं फड़िया, जिहड़ा असीं मनां विच लै के दूजिਆਂ दे वैर करने, उन्हें फड़ के रखिया सानूं। इस वास्ते कहते ने कि संतां दा संग कर ते दुष्टां दा त्याग कर। ये तो असीं कर सकने, सानूं किसे नहीं रोकिया। और फिर कहते दृढ़ कर आराम ते आए तू भवने दे उतरे पार। विश्वास रखना। जीसस क्राइस्ट जी महाराज हुण तुसीं देखो पिछले हफ्ते उन्हां दा कुर्बानी, ईस्टर का दिन सी, अजे भी ईस्टर दी छुट्टियां चल रही हैं। कितनी वड्डी कुर्बानी भगवान श्री यसू मसीह ने दी। और साडे वास्ते पूरने की पाए ने, यही पूरने पाए ने कि हर वेले पार उतारा होना तो उस जीवन ने होना जिन्हें सानू ईस्टर के मौके पर माफ़ करना दसिया। माफ़ करना है पहली गल कि दुश्मन, इदों वड्डी दुश्मनी कौन कर सकता है। उन्होंने मेखा मार मार के मारिया गया, लेकिन उन्होंने वास्ते भी साध संगत गल तो सीधी ये है, कबीर बुरे का भी भला कर। उन्होंने वास्ते अरदास की तो उन्हें लॉर्ड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग।
इन्हां नूं माफ़ कर दे। इन्हां नूं ये नहीं पता कि कितना वड्डा पाप कर रहे हैं। रहिंदी दुनिया तक साध संगत दुनिया उन्हां नूं दूर दूर करेगी तो जीसस क्राइस्ट जी की पूजा होएगी रहिंदी दुनिया तक। इस वास्ते माफ़ करना उन्हें सिखाया। तो दूजा सब तो वड्डी गल जिथों अज दास ने विसाखी दे विसाख के महीने की गल शुरू की है, सर्व सुख कित्थों होणगे। दूजी गल सी दाई विल बी डन। हे परमात्मा तेरी मर्जी मेरी मर्जी। कंडियां दा ताज पाया लोगों ने और इत्थों तक कि उन्होंने क्रास भी चुक के ले जाना पिया आप चाबका मार मार के फौजी ने। और किन्नी दुनिया जालम सी उस वेले। रब अगे अरदास करो कदे साडे नाल इदां ना असीं ना इदां करिए, इहो जिहा मन साडा ना होए। चोरां नूं माफ़ नहीं किया गया, साध संगत चोरां नूं माफ़ कर दिता, लेकिन जीसस क्राइस्ट जी नूं सूली ते टंग दिता गया। ये दुनिया हमेशा संतां दा जुल्म करदी है। असीं देखने काशी दे विच सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु कबीर जी महाराज, अनेकां महापुरुष होए ने। और किस तरीके ने जिहड़ा सच्ची गल करदा, लेकिन भाषा का बड़ा फर्क सी। सतगुरु रविदास जी की भाषा बहुत मिठी, किसी नूं चुभे ना, किसी नूं गलत ना लगे। लेकिन सतगुरु कबीर जी महाराज ने जब सच्ची गल की उन्होंने शहर चों ही कढ़िया गया। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, आओ संतां नाल प्यार करना, दृढ़ कर अपना जिहड़ा विश्वास है पक्का कर। हर हर नाम जपंदिया कदी ना आवे हार। तुहाडी कदे हार हो ही नहीं सकती जे तुसी हरि का आसरा लोगे। भगत बिना गुरदेव की होवत नहीं कल्याण। इन्ना याद कर लो, गुरु दे बगैर कल्याण नहीं जे होना। जिन्ना चਿਰ गुरु की भगती नहीं करते, ये सतगुरु रविदास जी महाराज का हुक्मनामा है, इनू कोई बदल नहीं सकता। ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ये मनना पेगा। और फिर गुर हर भगत करन दिया नेचल मिल है ज्ञान, कई रविदास लग चरण गुर मन का हर अभिमान, विसाख सुहावा तिना है हर हर जपे सजान। अखीर ते 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। साध संगत और इस तरह पावन बाणी में कहा गया, विसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम विछो, हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो, पुत्र कलतर न संग तना हर अविनाशी हो, पलच पलच सुगली मुई झूठे धंधे मोह, एक सर के नाम बिना गा लइए खो, द्यो विगार विसार विगचना रब न वरना कोय, प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए, विसाख सुहावा तां लगे जब संत भेटे हर सोए। हुण साध संगत पंजाबी विच है ताकि विसाख का महीना तां शुभ होना जदों हरी मिले, तो हरी तां मिलना जदों संत मिलना। ये बगैर साध संगत कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा तो डर के, हरी तो डर के, विसाख के महीने में असी सिंपल जी लाइफ है, सानू कोई गुंझलदार गल्लां नहीं दसियां गईयां। असी गुरु की प्राप्ति करके इस हरी की प्राप्ति कर सकते। और गुरु की प्राप्ति संतां पासों होंदी है। संत ही मिलते हैं, संत ही सानू रस्ता दसते हैं, तो जिन्हों साध संगत कहा जाता है। इस वास्ते दुष्टां दे नाल छड्डो, उन्होंने त्याग करो, संतां दा संग करो। इस तो वड्डा होर कोई विसाख दा पैगंबर दा महापुरुषां दा सुनेहा नहीं है। और महापुरुष सुनेहा दिंदे ने, पिछले साल ही विसाखी आई सी, हुण भी आई है, किते इवें ना चल जाए। असी नोट करिए कि विसाख के महीने विच असी जरूर कोशिश करिए कि सानू ऐसा संत मिल जाए, ऐसा महात्मा मिल जाए, नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। साध संगत आओ, इस वास्ते संत ही ऐसा कर्म करते हैं। एक राजा होया सुलेमान, और उहदे कोल 2 औरतां दा केस आया, बच्चा एक सी। एक औरत कहे मेरा बच्चा है, दूजा कहे मेरा है, दोए कहन, एक कहे मेरा है, एक कहे मेरा। बच्चा जिहड़ा सी दोवां नूं प्यार करदा सी। हुण असली माँ का किवें फैसला किया जाए, बच्चा किन्नूं दिता जाए। सुलेमान ने साध संगत जी एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसा सोचा भी ये यही फैसला होएगा। और उन्हें आर्डर किया
ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ। ਜਿਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਕ ਪਈ, ਰੋ ਪਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਕ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 1 ਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।